ठीक है जी। तो सिया बेटा, हम ये डेरिवेशंस कर रहे थे। मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर लूप। ठीक है। ये जब भी ये डेरिवेशन आती है ना, जब भी दो क्वेश्चन इसके साथ आते हैं। एक तो क्वेश्चन आता है इसके साथ कि अगर क्वेश्चन नहीं, मतलब ऐसे पूछ लेते हैं। एक तो ये पूछ लेते हैं कि अगर ये जैसे ये फाइनल आंसर ये आया था हमारा एक्सियल एक्सिस पे, हमारे पास ये आंसर आया था। क्वेश्चन में ये पूछ लेते हैं कि अगर मान लो नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल एन हो, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल एन हो, तो क्या बनेगा मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू एन टाइम्स हो जाएगी म्यू नॉट ओवर 4 पाई 2 पाई आई ए स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2 पावर 3/2। ठीक है। एन टाइम्स हो जाएगी। एक मिनट से बस एक। हम्म। तो एन टाइम्स हो जाएगी। ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसमें आधा नंबर बच्चों का कट गया क्योंकि वो भूल गए एन एन से मल्टीप्लाई करना था इसको। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना। तो सिया, मैं ये बता रहा था बेटा कि अगर एन नंबर ऑफ टर्न्स हो जाएं, ठीक है ना, एन एन नंबर ऑफ टर्न्स हो जाएं, तो फिर एन से मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम साथ में। ठीक है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड को। अब हमने ये पढ़ लिया था कि सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। उसी इसी डेरिवेशन को कई, अगर पेपर में क्वेश्चन ऐसे आ गया, एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा कि सर अगर मान लो सेंटर ऑफ मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर आ जाता है, पता करना, तो क्या हम ये डेरिवेशन करके ये वाला केस कर सकते हैं। देखो, लंबा हो जाएगा, बहुत कर सकते हो। ठीक है, काफी लंबा हो जाएगा। बेटर है ये अलग रखो, वो अलग रखो, दोनों डिफरेंट रखो। ठीक है ना, क्योंकि वो छोटा सा है, ये काफी लंबी पड़ती है डेरिवेशन। हाँ, एक में दोनों पूछी जा सकती हैं आपको, ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब से थोड़ा सा और डिस्कशन करते हैं इसी क्वेश्चन को, ध्यान से देखो कि मान लो आपका जो पॉइंट है, जो ये आपकी रिंग है, ये जो पॉइंट है आपका एक्सियल एक्सिस पे पॉइंट, ये काफी दूर हो एज कंपैरिजन टू रेडियस ऑफ द रिंग, इज फार अवे फ्रॉम द कॉइल। मतलब जो आर है वो जो ए है उससे काफी दूर हो। ए हमारा रेडियस है। तो इसमें हमारे पास जो फॉर्मूला है उसमें हम नीचे जो ए है उसको निग्लेक्ट कर देंगे। म्यू नॉट ओवर 4 पाई एन आई ए स्क्वायर। 2 पाई ऊपर भी था हमारे पास, इन्होंने तो काट दिया 2 पाई। जो ये जो बुक में से मैंने ये फॉर्मूला लिया, ये काटा हुआ है 2 पाई नीचे, हम नहीं काटते। म्यू नॉट ओवर 4 पाई एन आई ए स्क्र 2 पाई ओवर ए स्क्र प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 था ना। तो उसमें से ए की वैल्यू को निग्लेक्ट कर देंगे, अकेला एक्स रख लेंगे। क्योंकि एक्स मतलब ये आर है बेसिकली। तो हमारे पास म्यू नॉट ओवर 4 पाई एन आई ए स्क्वायर 2 पाई ओवर एक्स की पावर, 2 से 2 कट गया, क्यूब रह जाएगा नीचे। और ये कब है, जब आर इज इक्वल टू ए हो गया, तो ए प्लस ए कर दिया यहाँ पे, ए स्क्र प्लस ए स्क्र हो गया 2 a स्क्वायर, है ना। ये पावर 2 a स्क्वायर से कट गई पावर। ओके, ये ऊपर वाला ए स्क्वायर है उसको फिर ये नीचे ले आए, वो माइनस का हो गया। तो ए की पावर 2/5 रह जाएगी यहाँ पे, हो जाएगा ये। ठीक है, चलो ठीक है, ये तो आप कर ही लोगे, इतना कोई बहुत नहीं है। ये है मैग्नेट, अगर अगर एक्स अगर हमारा रेडियस, जितना हमारा रेडियस है उतना ही हमारा, हम उतने ही दूरी पे हैं, ये वाला केस ही है। अब मैं क्या बताने जा रहा हूं, देखो क्या है, मैं क्या बताने जा रहा हूं कि मान लो तुम्हारी कॉइल ऐसे है, या कॉइल ऐसे है, ऐसे पड़ी है, और करंट इस तरह से फ्लो कर रहा है। ठीक है।
तो मुझे बताओ पॉइंट, ये जो पॉइंट है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी कॉइल नंबर 1 के कारण? इसमें करंट I1 फ्लो कर रहा है, इसमें करंट I2। पहले पहले I1 के कारण सोच के बताओ। राइट हैंड यूज करो। फिंगर्स को पीछे से आगे की तरफ लेके आना है, क्योंकि ये पीछे है, ये डॉटेड पीछे है। ठीक है, करंट जो है वो इस तरह से फ्लो कर रहा है, ऐसे फ्लो कर रहा है, ऐसे फ्लो कर रहा है करंट, है ना? तो करके बताना। सोच किधर को आएगी, राइट हैंड घुमा, किस तरफ आएगा मैग्नेटिक फील्ड? इधर को आएगा, अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस आएगा कि पॉजिटिव वाई? पॉजिटिव एक्स। ओके ठीक है, तो इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड आ गया B1। और I2 का मैग्नेटिक फील्ड किधर को आएगा? पॉजिटिव आई एक्सिस। ओके, तो इसका ऊपर को चला गया B2। तो ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड इधर को बनेगा B, विच विल बी इक्वल टू अंडर रूट B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे ये बातें बताई हुई हैं। यहाँ ये क्लॉक रूल ये बोलता है कि आप फेस देखो, अगर अगर करंट ऐसे फ्लो कर रहा है फेस पे, तो ये देखो नॉर्थ बनता है ना, ये ऐसे ऐसे मतलब नीचे को, ये जैसे इधर ऐसे नीचे को बना दिया, ये ऊपर को बना दिया और इसको जोड़ दिया तो नॉर्थ बन गया। अगर अगर आपका एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है तो नॉर्थ बन रहा है उस तरफ। जिस तरफ नॉर्थ बनेगा उधर मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है, मतलब बाहर बाहर को जाता है। साउथ में एंटर करता है, नॉर्थ से निकलता है। जैसे अब आपने यहाँ पे बोला ना कि ये इधर को जा रहा है, तो इस तरफ नॉर्थ बन रहा है और इस तरफ साउथ बन रहा है, कहने का मतलब इधर नॉर्थ है और इधर क्या है, साउथ। और इसमें ऊपर नॉर्थ बन रहा है, नीचे क्या बनेगा, साउथ बनेगा। समझे? ये बताना चाह रहा है क्लॉक रूल। तो ये भी अच्छे से पढ़ लेना, याद कर लेना पोलैरिटी वगैरह। ये ऐसे इधर को जा रहा है तो ये एरो ऐसे बना दिया इसने, इधर से एरो ऐसे बना दिया। तो तुक्के मार रहे हैं, मतलब जैसे भी करके समझ लो। ओके, चलो। आ, अब ये क्वेश्चन है जी, ये देखो, ये बहुत बार आया है। पहले भी करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी आ लिया ये, फिर आ गया ये यहाँ पे। ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया, देखो फिर। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है विद वेलोसिटी v, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन m, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन e, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट इज r, है ना? तो कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगा। तो अगर 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 करंट, अगर इलेक्ट्रॉन इधर को जा रहा है तो करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। अगर करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, थंब कहाँ आएगा, नीचे आएगा। थंब इस डायरेक्शन में अगर राइट हैंड घुमाएंगे, थंब नीचे आएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनेगा नीचे को। अब ये सर्कुलर कॉयल बन गई, एक तरह से सर्कुलर कॉयल ही हो गई। तो सर्कुलर कॉयल के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, म्यू0/4 पाई 2 पाई I/R। अब हमें सब कुछ दिया हुआ है, सिर्फ आई नहीं दिया हुआ। करंट का फॉर्मूला हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, करंट होता है चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज ई है, टाइम 2 पाई R, और वी है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी करके, ये हमने पहले भी निकाला है। ठीक है, तो यहां अगर तो देखो, अगर तो आपको देखो, अब इन्होंने फ्रिक्वेंसी दे दी है हमें। क्या दे दिया हमें, फ्रिक्वेंसी दे दी है। तो यहीं से निकल जाएगा, क्योंकि चार्ज इंटू 1 अपॉन टाइम पीरियड या चार्ज इंटू फ्रिक्वेंसी भी करंट होता है। अगर ये वेलोसिटी देते, रेडियस देते, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेते। हमें क्या दी हुई है, फ्रिक्वेंसी दी हुई है, तो सिंपली हम चार्ज इंटू फ्रिक्वेंसी कर लेंगे, करंट आ जाएगा। तो म्यू0/4 पाई की वैल्यू 10⁻⁻⁷ 2 × 3.14 इंटू Q/F। Q की वैल्यू कितनी है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। चार्ज की वैल्यू E/F ही होगी ना इसकी वैल्यू बेसिकली। और फ्रिक्वेंसी है 6.8 इंटू 10⁻15 डिवाइडेड बाय रेडियस। रेडियस हमें दिया हुआ है 5.11 10⁻⁻11। समझ आ गया बेटा?
तो इसका आंसर आ रहा है आबरा का डाबरा गिली गिली छू। इसका आंसर है, ये रहा बेटा, मैंने कैलकुलेट कर दिया है कैलकुलेटर से अपने दिमाग से, तो ये इसका आंसर आ गया। बी की वैल्यू आ गई है 13.4 टेस्ला। ठीक है जी, समझ आ गई बेटा बात। आगे चलते हैं। अब क्वेश्चंस थोड़ा सा हम, आज आपको क्वेश्चन मिलेंगे। वैसे से आप क्वेश्चन कर सकती हैं बेटा अब सारे। ठीक है, एक क्वेश्चन हमारा अ, जो है वो ये है। वैसे तो मैं असाइनमेंट दूंगा आपको, अभी थोड़ी देर में भेज देता हूं मैं। पर एसएल के सारे क्वेश्चन करने हैं, कोई नहीं छोड़ना। बहुत बढ़िया बुक है। लो जी, ये कह रहे हैं 2 इंच, अच्छा फिगर भी दी हुई है तो फिगर भी दे देते हैं, वैसे तो ऐसे ही कर लेते हैं हम। लो जी, फिगर भी ले लो। ये फिगर भी आ गई आपकी। हाँ जी। तो अब क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन है क्या, ध्यान से देखो। क्वेश्चन है हमारे पास कि हमारे पास two insulating infinite long conductors carrying current I1 and I2 lies mutually perpendicular to each other। दोनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाई कर रहे हैं। ठीक है, एज शोन इन फिगर 4.12, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी ए कॉमा बी। इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड पता करो। देखो सिया, अब थोड़ा सा स्ट्रेट कंडक्टर है, इनफानाइट है दोनों। ठीक है, अब हम स्ट्रेट कंडक्टर, इनफानाइट, शॉर्ट कंडक्टर, सर्कुलर कॉइल की एक्सिस पे, ये सारे क्वेश्चंस अब हम करेंगे। मिक्स क्वेश्चंस आएंगे, ये चार मेजर मतलब हमारे क्वेश्चंस हैं अब मेन जो करने वाले हैं। ठीक है, तो अब क्या देखो, ये इनफानाइट वायर है हमारी। अब इनफानाइट वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कितना होता है, पहले ये बताओ। हाँ जी, इनफानाइट वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है, इनफानाइट वायर μ0/4 पाई 2I/r। r इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। पॉइंट पी के लिए, अगर पॉइंट पी को कंसीडर कर रहे हो आप, तो जो वायर वन है हमारी, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए है। और जो वायर बी है ना, वायर ए का ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, और वायर टू का ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो पहले मैग्नेटिक फील्ड दोनों के निकाल लेते हैं। बी वन की वैल्यू होगी μ0/4 पाई 2I1/a, और बी टू की वैल्यू होगी μ0/4 पाई 2I2/b। ये होंगी दोनों वैल्यूज। अब क्वेश्चन आता है कि किधर को लग रही हैं ये। अगर आप स्ट्रेट कंडक्टर को देखो, स्ट्रेट कंडक्टर जो ऊपर जा रहा है, स्ट्रेट मतलब फर्स्ट कंडक्टर को देखो जो ऊपर को जा रहा है, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड अगर इस पॉइंट पे आप कैलकुलेट करोगे, ऐसे देखोगे आप, तो अंदर को जाएगा। राइट हैंड को घुमा के देखो, फिंगर्स अंदर जा रही हैं, तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है, B1। और अगर B2 को कैलकुलेट करोगे तो फिंगर्स को देखो, ऊपर ऊपर वाले पॉइंट पे देखो, और राइट करंट इधर को करके देखोगे, अगर आप ऐसे देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर को आ रहा है, इसके कारण बाहर, यानी दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, ऐसी है यहाँ पे। ठीक है, अब आपको कौन सा लग रहा है मैग्नेटिक फील्ड कौन सा बड़ा है, वो हमें पता ही नहीं है, क्योंकि ना तो हमें करंट पता है, ना हमें डिस्टेंसेस पता है। दिखने में डिस्टेंस ये थोड़ा बड़ा लग रहा है बी से, तो डिस्टेंस से तो बात बनेगी नहीं, करंट भी तो होना चाहिए था। तो हम सिंपली दोनों को अभी माइनस कर देते हैं। बी नेट कैलकुलेट करना है तो B1 में से माइनस कर देंगे B2। हाँ कि ना, पहले ये बताओ। ठीक है, तो इन्होंने बी को ए से माइनस कर दिया, कुछ बताया होगा इन्होंने करंट, नहीं इन्होंने देखो करंट की वैल्यू बताई नहीं है। या तो I2 बोल देते बड़ा है I1 से, तो माइनस करके डायरेक्टेड इनवर्ड्स। अब डायरेक्टेड इनवर्ड्स बोल दिया इन्होंने, डायरेक्टेड इनवर्ड्स भी ठीक नहीं है, क्योंकि अगर बी इसको इसमें से माइनस कर रहे हो आप,
I2 को I1 में से माइनस कर रहे हो तो I2 ये ज्यादा कैसे, अगर ये ज्यादा है, मान लो ज्यादा है ये, तो बाहर को आ रहा है, ये तो डायरेक्टेड आउटवर्ड्स आ रहा है ये पॉइंट ओ पे, है ना? समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? तो इसका आंसर डायरेक्टेड आउटवर्ड्स होना चाहिए। अब हम ये मान के चल रहे हैं I2 बड़ा है I1 से, ओके, और डिस्टेंस छोटा है, डिस्टेंस कम है, दोनों चीजें हेल्प कर रही हैं। देखो दोनों चीजें हेल्प कर रही हैं, I2 बड़ा है मतलब I2 बड़ा है I1 से, और डिस्टेंस भी छोटा है, बी छोटा है। जितना बी छोटा होगा, स्मॉल बी छोटा होगा, उतना मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा। जितना करंट ज्यादा होगा मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा। फिर आप कह सकते हो कि B2 माइनस B1 कर लो और ओवरऑल आउटवर्ड्स लिख दो आप, है ना? आर यू गेटिंग माई पॉइंट जो मैं बोल रहा हूं? दोनों को माइनस कर हाँ दो, जी। आ जाएगा आंसर, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। तो थोड़ा ये क्वेश्चंस कर लो सिया, अनसॉल्व सॉल्व कोई मत छोड़ो, अब सारे क्वेश्चंस करो, ठीक है। और बताता हूँ, और क्वेश्चंस कर लेते हैं थोड़े से, देखो। हाँ, मैं आपको ये बोल रहा था कि ना, जब भी आपको ये क्वेश्चन आएगा, 3 नंबर की ये डेरिवेशन आती है पेपर में कई बार, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर लूप, इसके साथ एक क्वेश्चन आता है, हमेशा आता है जनरली। ये क्वेश्चन फंसता ही फंसता है, इसके साथ डाल देते हैं क्वेश्चन, और क्वेश्चन बड़ा आसान है, लेकिन लगता है ऐसे कि हाँ यार ये होएगा नहीं, कैसे करेंगे, बड़ा इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। वो क्वेश्चन ये है, मोस्टली सारा कुछ ही इसमें कटकटा जाता है इस क्वेश्चन में, देखना याद रखना, ये क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है कि देखो, कॉयल आपने कॉयल पढ़ी है, कॉयल का मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर लिया, उसके ऊपर बेस्ड ही ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि हमारे पास ऐसे दो कॉयल्स हैं, एक का रेडियस 3 सेंटीमीटर है, देख रही हो, और ये जो ओ पॉइंट दिख रहा है, ये कितनी दूरी पे दिख रहा है हमें, 4 सेंटीमीटर पे दिख रहा है। और दूसरी कॉइल का जो डिस्टेंस है, मतलब ये जो रेडियस है वो 4 सेंटीमीटर है, और ये जो डिस्टेंस दिख रहा है ये 3 पे दिख रहा है, ओके। अब पहले क्वेश्चन ये पूछा है कि मान लो पहली वाली में करंट I1 1 एम्पियर है, ठीक है, तो दूसरी में करंट बताओ, पहले तो कहते हैं करंट की वैल्यू बताओ कितनी होगी लूप 2 में। कब? अगर यहां पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 हो, तब करंट बताओ। अब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 और डायरेक्शन भी बताओ करंट की। थोड़ा सा मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूं, सोचो कि करंट की डायरेक्शन B2 में कितनी होनी चाहिए, करंट की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए कि ओ पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाए। फर्स्ट के कारण, पहले चेक करो फर्स्ट के कारण इसकी डायरेक्शन क्या आती है, उंगलियां घुमा के देखो, हाथ घुमा के देखो। फिर दूसरे के कारण मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पहले के डायरेक्शन के अपोजिट होनी चाहिए, तभी मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल करेगा एक दूसरे को। जल्दी से बताओ, आधा मिनट है तुम्हारे पास। फर्स्ट फर्स्ट वाली आउटवर्ड्स है, मतलब प्लेन से बाहर हो रही है, और जो सेकंड वाली है वो इनटू द प्लेन हुई। अब देख तूने क्या सोचा है, क्वेश्चन क्या है, अभी देखो आपके सामने पेश हो रहा है, तू क्या सोच रही है मेरे को नहीं समझ आया। आओ देखते हैं, पहले समझो बात को। ये जो कॉयल है बच्चे, ये जो कॉयल पड़ी हुई है आपकी यहाँ पे, आप थोड़ा ध्यान से देखो, ये वाला पोर्शन अंदर की तरफ है और ये वाला पोर्शन बाहर की तरफ है। कॉयल टेढ़ी जरूर है, लेकिन समझो कॉयल को, ये आधी बाहर है आधी अंदर है। ये वाला पोर्शन वही है, ये कॉयल वैसे ही है, ये वही कॉयल है, बस थोड़ी सी डायग्राम बदल दी इन्होंने, हल्का सा बदल दिया, टिल्ट कर दिया, बस और कुछ नहीं है। अब देखो, अगर करंट देखें फर्स्ट कॉइल में, करंट की डायरेक्शन ऐसे बन रही, ये है करंट की डायरेक्शन, और पीछे से आगे की तरफ आ रहा है करंट, ऐसे इस तरह से आ रहा है करंट, चेक करो तो थंब तुम्हारा इधर को बन रहा है, इस तरफ थंब इधर को बन रहा है, मतलब ऐसे बन रहा है थंब। ये मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट कॉइल है। अब हमें जो मैग्नेटिक फील्ड चाहिए होगा सेकंड कॉइल में, वो इस तरफ चाहिए होगा, ऑपोजिट चाहिए होगा। तो पहले थंब इधर रख लो, फिर फिंगर्स को घुमाओ,
फिंगर्स को घुमाओगे तो करंट की डायरेक्शन ये आएगी। I2 जो करंट आएगा वो ऐसे, अगर करंट ऐसे आएगा तभी थंब इधर बनेगा, V2। चलो करंट की डायरेक्शन हो गई। अब मुझे नहीं पता तूने इनवर्ड आउटवर्ड क्या बोला था, मुझे नहीं समझ आया। चलो ओके। अब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेकंड जहां पे इक्वल होगा, जहां पे क्या मतलब, अगर इक्वल है तो हम करंट की डायरेक्शन दोनों का, दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। मतलब मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट का कितना होगा देख, म्यू 0/4 पाई 2 पाई A² 3 × 10⁻⁻² का स्क्वायर, 2 पाई A² I1 डिवाइडेड बाय, अच्छा इसको मैं ना ऐसे मान लेता हूं, अच्छा चलो लिखना ही पड़ेगा बेटा, 0.03 का स्क्वायर प्लस 0.04 का स्क्वायर की पावर 3/2, A² प्लस X² की पावर 3/2। अब मैंने A और X को सेंटीमीटर्स को मीटर में चेंज कर दिया, चाहे ये कट जाए चाहे कुछ भी हो, लेकिन आदत होनी चाहिए हमें कन्वर्जेंस की, कि कन्वर्ट करना है हमें। इज इक्वल टू, अब B2 की वैल्यू लेते हैं, म्यू 0/4 पाई 2I, अब यहां 4 × 10⁻⁻² का स्क्वायर, 2 पाई A² I2 डिवाइडेड बाय, अब इसमें जो A है वो 0.04 का स्क्वायर है, और 0.03 का जो स्क्वायर आएगा वो डिस्टेंस है, मतलब A² प्लस X² लेना है, और उसकी पावर कितनी लेनी है बेटा, 3/2। तो ये पूरी टर्म और ये पूरी टर्म कट जाएगी, म्यू 0/4 पाई से म्यू 0/4 पाई कट जाएगा, 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा। हाँ जी समझ आ रहा है कुछ। 0.03 इंटू I1 इज इक्वल टू 0.04 का स्क्वायर है, सॉरी, इंटू I2 बन रहा है। हाँ जी देखो, ये क्या तुम्हें पता लग रहा है क्या कर रहा हूं मैं? हम्म। हाँ जी समझ आ रही हूँ। तो तो दोनों तरफ 0.04 है का स्क्वायर करोगे कट ही जाएगा, तो ये 3² 9 हो गया। I1 की वैल्यू है हमें दी हुई 1, और ये 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, और I2 है, बाकी तो कट जाएगा। 3/10,000 और उधर 4/10,000 बनेगा, 100 × 100 बनेगा ना नीचे, वो पूरा कट जाएगा। तो ये I2 की वैल्यू आ गई 9/16 एम्पियर। है ना, आसान है, बस सिर्फ सिर्फ लिखना है, सिर्फ लिखने का काम करना है, बाकी तो कट जा रहा है सब कुछ। ओके बेटा, तो इसको अच्छे से करना, ये क्वेश्चन पक्का फंसता है, साथ में करना ही करना है ये सवाल। ओके। अच्छा, अब आ गया ये वाला क्वेश्चन, ये लो जी। हाँ जी, अब ध्यान देना, हमें O पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड पता करना है। ठीक है, O पॉइंट पे। अब ये इसको ना, वैसे तो मैं देखो, मैं इस डायग्राम को 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेता हूं। आपको कितने हिस्से दिख रहे हैं इस डायग्राम के? 2 दिख रहे हैं ना। वो। हाँ एक्चुअली में जी। क्या हो रहा है कि यहां से करंट ऐसे घूम के इधर जा रहा है, तो ये टच नहीं हो रहा है यहाँ पे, मतलब थोड़ा सा स्पेस है सर्कल में, ऐसे टच नहीं कर रहे हैं हम, ऐसे घूम के ऐसे जा रहा है। तो सब बिल्कुल वैसे दो ही हैं इसके पोर्शन, ये फर्स्ट पोर्शन है, ये सेकंड पोर्शन है, पर अगर ध्यान से देखा जाए तो ये थर्ड पोर्शन है। यहां से ये इन्फानाइट वायर है, हम यहां तक मानेंगे, फिर ये घूम गई, घूम के फिर दोबारा यहां से फिर आगे जाएंगे, पर क्योंकि सिमिट्री देखी जाए, करंट भी सेम ही है सारा, तो इसको 2 पोर्शन में आप रख सकते हो। अब ओ पॉइंट पे हमें कैलकुलेट करना है सिया। अब फिर से मेरी बात को ध्यान रखना, जब करंट स्ट्रेट है तो उसको थंब पे लेना है, जब करंट घूम रहा है तो उसको फिंगर्स पे लेना है। जब करंट स्ट्रेट है, थंब पे ले रहे हो जब आप, तो मैग्नेटिक फील्ड आपको फिंगर्स देंगी, और जब करंट घूम रहा है तब मैग्नेटिक फील्ड थंब देगा आपको।
ये बात फिर से सुन लेना ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये हमने बना लिया, अपने आप बना सकते हो आप भी, चल रहा है काम। ठीक है, तो अब करंट इधर जा रहा है, तो ओ पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बाहर को आएगा। तो अगर B1 निकालो इन्फानाइट वायर के कारण, म्यू0/4 पाई टू 2I डिस्टेंस रेडियस R है, ये बाहर को आ रहा है। और मैग्नेटिक फील्ड 2 के कारण देखो, देखो अब करंट अगर ऐसे घूम रहा है, करंट फिंगर्स पे अगर करंट को घुमाओगे तो थंब बाहर को आ रहा है। तो जो कॉयल है, कॉयल पे, कॉयल में अगर आप फिंगर्स को ऐसे घुमाओगे तो थंब बाहर को आ रहा है, इसका मतलब कॉयल के कारण भी मैग्नेटिक फील्ड ओ पॉइंट पे बाहर को आ रहा है। ओ पॉइंट पे कंसंट्रेट करो, ओ पॉइंट पे। ऐसे तो अगर आप देखोगे, अगर थोड़ा सा आप ध्यान दो, तो जो जो हमारी ये वायर है उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड इधर से बाहर को आ रहा है, लेकिन इधर से तो अंदर जा रहा है ना मैग्नेटिक फील्ड। अगर नीचे कैलकुलेट करते तो बदल जाती बात। ओके, ध्यान रखना इस चीज का, मैं पहले बता रहा हूं, ध्यान से करना। B2 की बात करते हैं अब। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कॉइल इज कमिंग आउट, सो इट इज म्यू0/4 पाई 2 pi I/R, इट इज ऑल्सो कमिंग आउट। सो ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड B1 प्लस B2 कर सकते हैं, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में है, वेक्टर्स ऐड कर सकते हो आप। तो म्यू0/4 पाई I/R कॉमन आ गया, 1 + 2 पाई अंदर रह गया, और यहां पे क्या दिखाओगे आप, डॉट दिखाओगे। ओके, समझ आई बात। अब देखिए यही क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन, थोड़ा सा टिल्ट कर दिया उन्होंने क्वेश्चंस को। कैसे? ऐसे देखो, क्वेश्चन सेम है, उसके जैसा ही है, पर थोड़ा सा टिल्ट हो गया। थोड़े से टिल्ट में ही काम हो जाता है। अब ये देखो, ये क्या कर दिया हमने, यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे अब ये बहुत ज्यादा दूर दिखाया है इन्होंने, दूर नहीं है, इट इज वेरी वेरी क्लोज टू ईच अदर। ठीक है, ये ऑलमोस्ट यहां तक जाता है ऐसे, फिर ऐसे घूम के इस तरफ ऐसे आके फिर ऐसे जा रहा है, ऐसे समझ लो। ठीक है, अब देखिए यहां पे क्या हो गया, यहां पे भी आप इसको 1 मान सकते हो, इसको 2 मान सकते हो, 1 और 2 मान सकते हो। इन्फानाइट वायर है, एक इन्फानाइट वायर है। अब अगर आप ध्यान दो, नीचे वाली वायर और ऊपर वाली वायर के बीच में, ये सॉरी कॉइल के बीच में, तो इसमें करंट कैसे जा रहा है, इस तरफ जा रहा है ना ऐसे, इधर करंट ऐसे आके इस तरफ घूम के फिर जा रहा है इधर, है ना। करंट आया यहां से आगे ऐसे की बजाय इधर से ऐसे आया, पहले इधर गया ऐसे घूम के फिर गया इस तरफ। अब कॉइल 1 के कारण तो करंट सेम ही है, तो B1 के कारण तो उसी डायरेक्शन में जा रहा है जैसे पहले जा रहा था, म्यू0/4 पाई 2I/R आउटवर्ड्स। लेकिन अब आपको फिंगर्स को उल्टी डायरेक्शन में घुमाना पड़ रहा है, थंब आपसे अवे जा रहा है। करंट ऐसे घुमाओगे, थंब अवे जा रहा है, तो B2 के कारण मैग्नेटिक फील्ड अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आएगा म्यू0/4 पाई 2 pi I/R, और ये इनवर्ड्स जा रहा है। अब से इन दोनों में से ज्यादा कौन है बेटा, B2 ज्यादा है कि B1 ज्यादा है, देख के बताओ। नीचे वाला पाई एक्स्ट्रा पाई मल्टीप्लाई हो रहा है ना बेटा, नीचे वाला पाई से एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई हो रहा है, तो B2 बड़ा है B1 से, तो ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड O पॉइंट पे अंदर की तरफ जाएगा। क्योंकि आप B2 को माइनस करोगे B1 से, तो B2 बड़ा है, ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाएगा। तो आंसर आपका म्यू0/4 पाई I/R पाई -1 आएगा, इनवर्ट्स। ओके, पता लग गया। बस आज इतना ही करेंगे।